यूक्रेन दावे कर रहा है कि उसने खार्किव में रूसी कब्जे से एक बड़े इलाके को खाली करवा लिया है। साथ में दावे यह भी कर रहा है कि कुर्स्क में उसका कब्जा बढ़ रहा है। और इस बीच में अमेरिका ने कर दिया है मॉस्को पर एक बड़ा अटैक, जिससे तिलमिला गया है रूस। एक रिपोर्ट में आप समझिए। महायुद्ध में अंकल सैम का अटैक। मॉस्को पर वॉशिंगटन से हमला। अमेरिका का चीन और रूस पर वार। एक तरफ यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर हमले कर रहा है और रूस की जमीन पर कब्जा कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ओवल ऑफिस में बैठे बैठे मॉस्को से लेकर बीजिंग तक निशाना लगा रहे हैं। 24 अगस्त 2024 का दिन, जब यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहा है और खुद को हमेशा आजाद रखने की कसम दोहरा रहा है, उससे ठीक एक दिन पहले अमेरिका यूक्रेन के लिए एक और पैकेज की घोषणा करता है। इतना ही नहीं, रूस की युद्ध मशीन पर हमला बोल दिया। अमेरिका ने नए प्रतिबंधों के जरिए रूस पर शिकंजा कसने की कोशिश की है और कथित रूप से रूसी सेना को समर्थन देने वाली 63 रूसी और 42 चीनी कंपनियों को व्यापार प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया है। इसके अलावा दूसरे देशों की 18 कंपनियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में वो कंपनियां शामिल है जिन पर आरोप है कि वे रूसी सेना को अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भेज रही थी। साथ ही मॉस्को में शाहिद 136 ड्रोन को बनाने में मदद कर रही थी। अमेरिका के इस कदम पर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैं आज रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका का आभारी हूं। नए अमेरिकी पैकेज में करीब 400 प्रतिबंध यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक युद्ध छेड़ने की रूस की क्षमता को और कमजोर कर देंगी। जब तक रूस अपनी आक्रामकता जारी रखता है, तब तक हमलावर पर दबाव बनाए रखा जाना चाहिए और लगातार बढ़ाया जाना चाहिए। मैं इस अहम कोशिश में नेतृत्व के लिए अमेरिका को धन्यवाद देता हूं। जाहिर है व्हाइट हाउस का यह हमला क्रेमलिन के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, लेकिन 2.5 साल से चल रहे युद्ध में अमेरिका के प्रतिबंधों का रूस पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। वहीं यूक्रेन को लगातार मिल रही अमेरिकी सप्लाई की वजह से ही यूक्रेन इतना मजबूत हो गया कि 2 सप्ताह पहले ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने रूस की सीमा के अंदर दाखिल हुए और दावा किया कि उन्होंने कुर्स्क में 35 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया। शुक्रवार की शाम अमेरिका ने यूक्रेन को नया पैकेज देने की घोषणा की। अमेरिका ने 1000 करोड़ रुपए का नया मिलिट्री पैकेज दिया है, जिसमें शामिल है एयर डिफेंस मिसाइल, हाईमार्स के लिए रॉकेट, जेवलिन के लिए रॉकेट, एंटी आर्मर मिसाइल, काउंटर ड्रोन, काउंटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, 155 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर के तोप के गोले, मिलिट्री वाहन। अमेरिका के यूक्रेन को दिए जाने वाले पैकेज और साथ में रूस को सहायता देने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध के ऐलान की टाइमिंग सबसे अहम है, क्योंकि 2.5 साल से चल रहे युद्ध के दौरान ये वो वक्त है जब रूस सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा, मॉस्को में घुसकर ड्रोन से हमला और काला सागर में काउकाज बंदरगाह पर यूक्रेन के हमले ने महायुद्ध में ज़ेलेंस्की का पलड़ा भारी कर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब देश की सेना ने रूस के इलाके पर कब्जा किया है और कुर्स्क में हुए कब्जे के बाद अमेरिका का आक्रामक होना बताता है कि अगले आने वाले दिनों में यूक्रेन को और भी घातक हथियारों की मदद मिल सकती है। यूक्रेन ने कुर्स्क के अंदर 35 किलोमीटर तक आगे बढ़कर 93 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। कुर्स्क में हुए कब्जे के बाद पुतिन ने अपने कमांडरों के जरिए संदेश दिया था कि इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जाहिर है रूस से यूक्रेन के भीतर किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है।
रूस इस वक्त गुस्से में है, लेकिन यूक्रेन लगातार इस गुस्से को भड़का रहा है कि उन्हें दावा किया कि ज़ेलेंस्की के युद्धवीरों ने खार्किव में कुछ इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने उत्तर पूर्वी खार्किव में 2 वर्ग किलोमीटर में फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज की है। कीव लगातार हमले तेज कर रहा है और लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन हमले और जमीनी हमलों की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि रूस ने यूक्रेन से एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के 3 ड्रोन ने परमाणु संयंत्र पर हमला किया। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। रूस ने IAEA से तुरंत एक्शन लेने की मांग की। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी का अगले हफ्ते दौरा है। कुर्स्क में जहां यूक्रेन के जवानों और रूस के जवानों में टक्कर हो रही है और जहां लगातार दोनों मुल्कों की सेनाएं एक दूसरे पर हमलों को अंजाम दे रही हैं, वहां एक बिजली संयंत्र है और उसी में एक न्यूक्लियर प्लांट है। जाहिर है युद्ध क्षेत्र में न्यूक्लियर प्लांट के होने से खतरा बहुत ज्यादा है और उसी की सुरक्षा को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख दौरा करने वाले हैं और उससे ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन से न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के आरोप लगाए हैं। मौजूदा हालात में रूस और यूक्रेन की जंग और भी ज्यादा आक्रामक होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने इस बार जो पैकेज दिया है उसे प्रेसिडेंशियल ड्रो डाउन ऑथोरिटी से दिया जा रहा है, जिसका मतलब है कि पेंटागन अपने गोदाम में रखे हथियारों को निकालेगा और सीधे कीव को डिलीवरी देगा। इसे जल्दी से जल्दी जंग के मैदान में अमेरिका के ये हथियार पहुंच जाएंगे और यूक्रेन को कुर्स्क में सरप्राइज अटैक का मौका देंगे, जहां यूक्रेन ने 100 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। एक तरफ यूक्रेन ने आक्रामक हमले करने शुरू कर दिए हैं और रूस के अंदर तक घुस गया है, तो वहीं पुतिन के कमांडर यूक्रेन के आक्रमण को जवाब देने के लिए तैयार हैं। परमाणु प्लान उन्होंने तैयार किया है कि ऐसा प्लान जिसके जरिए यूक्रेन को घुटने पर लाने की कोशिश है। क्या है वो प्लान और किस तरह से क्रेमलिन कर रहा है, इस पर काम एक रिपोर्ट में आप देखिए। कुर्स्क में परमाणु टारगेट, आधी रात पुतिन का बदला। जब ज़ेलेंस्की दावा कर रहे थे कि लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन ने रूस के 6 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, उस वक्त भी पुतिन को गुस्सा नहीं आया। जब यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कुर्स्क इलाके में लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है, तब भी पुतिन ने यूक्रेन के दावों की परवाह नहीं की। जब ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि उनकी सेना रूस पर अमेरिकी बमों से हमला कर रही है और जल्द ही मॉस्को को टारगेट करेगी, तब भी पुतिन ने रत्ती भर परवाह नहीं की। लेकिन 21 और 22 अगस्त की आधी रात को रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने कुछ ऐसा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने आधी रात में ही दुनिया के सभी सुपर पावर देशों को धमकी दी है कि अगर रूस को परमाणु जंग से खत्म करने की कोशिश करोगे तो ऐसे हर देश को रूस धरती से मिटा देगा। ज़ेलेंस्की का परमाणु मिशन, भयंकर गुस्से में पुतिन। लगता है 900 से ज्यादा दिन की जंग के बाद रूस यूक्रेन जंग अब परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच चुकी है। हम आपको पूरी खबर फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि क्यों रूस अब एटमी युद्ध करने के लिए मजबूर होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एनिमेशन के जरिए ये देख लीजिए कि 21 और 22 अगस्त की रात यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने कुर्स्क में मौजूद रूस के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को धमाके से उड़ाने के लिए क्या किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर बहुत बड़ी परमाणु साजिश का आरोप लगाया है। खबर के मुताबिक रूस के कुर्स्क में परमाणु ऊर्जा स्टेशन को यूक्रेन ने उड़ाने की कोशिश की है ताकि रूस का कुर्स्क इलाका परमाणु धमाके में तबाह हो जाए। जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं
उसके मुताबिक यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। रूस का दावा है कि कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र को धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई है। दावा यहां तक किया गया है कि कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आधी रात टारगेट किया गया था, लेकिन रूस के खुफिया एजेंट और सैनिकों ने इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि अगर यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में धमाका कर देते तो रूस का कुर्स्क इलाका पूरी तरह से भस्म हो जाता। यूक्रेन की इस परमाणु साजिश के बाद पुतिन भयंकर गुस्से में आ गए हैं। Пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано. राष्ट्रपति पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को लिखित में और सबूतों के साथ जानकारी दी है कि यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाने की कोशिश की है। पुतिन ने टेलीविजन पर कहा कि दुश्मन ने रात में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला करने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सूचित कर दिया गया है। अभी तक कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र से 35 किलोमीटर दूर जंग हो रही थी, लेकिन अब कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर हमला करने की कोशिश की गई है। पुतिन का दावा है कि कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर यूक्रेन के ड्रोन के कई टुकड़े मिले हैं, जिन्हें रूसी सेना ने मार गिराया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी के मुताबिक कीव की सेना द्वारा किए गए आक्रमण के बाद कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की अग्रिम पंक्ति में आ गया है। यूक्रेन के तोपखाने की रेंज में एटमी संयंत्र आ चुका है और अब यूक्रेन उसे टारगेट कर रहा है। Наші оборонні операції на Донеччині, Харківщині, на півдні України, наше звільнення від російського флоту Чорного моря, наша операція в Курській області та майже вже щоденні удари по російським військовим об'єктам – все це наш системний шлях захисту України. परमाणु जंग की तैयारी, धूल में मिल जाएगा नाटो। रूस ने पुतिन की इस परमाणु साजिश के बाद से अंधाधुंध हवाई हमले करने शुरू कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक रूस ने कुर्स्क में घुस आई यूक्रेनी सेना पर ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और तोपखाने से बड़े हमले शुरू किए। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए वीडियो को देखिए। लैंसेट अटैक ड्रोन द्वारा एक यूक्रेनी टैंक को निशाना बनाया जा रहा है। इस वीडियो में जोरदार धमाका होता है और यूक्रेनी टैंक तबाह हो जाता है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना कुर्स्क में फंस चुकी है और रूसी सेना चारों तरफ से उसे घेर कर मार रही है। इसीलिए यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क एटमी संयंत्र को टारगेट बनाया ताकि रूस को डराया जा सके। लेकिन हकीकत में पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ 32 नेटो देशों को एटमी धमकी दे डाली है। दावा किया जा रहा है कि रूस नेटो के 32 देशों से एटमी जंग कर सकता है।